हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 75 लेके। फ्रेंड्स इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो को कवर किया है, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो ज्ञान बिंदु का, या खान सर के द्वारा जो 50 क्वेश्चन का सीरीज हो, या रहमान सर के द्वारा हो। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए, और ये जो टेस्ट है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियरी है फ्रेंड्स। तो ये टेस्ट नंबर 75 है फ्रेंड्स। थोड़ा सा बीच में जो डिस्टर्बेंस आ गया था, इस वजह से आपका सेट नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए आज से आपका फिर से ये सेट जो है शुरू हो चुका है। तो सेट नंबर 75 है फ्रेंड्स, और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, लेकिन पूछा है यहाँ पे न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका उत्तर प्रदेश का होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला पर हो, अगर अधिकतम पूछता तो पहला पर राजस्थान हो जाता, दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरा पर मध्य प्रदेश, और न्यूनतम में उत्तर प्रदेश। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। न्यूनतम पूछा है तो आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड से आपकी रेगमा जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस पतन को बंदरगाह शहर काग अरब सागर की रानी कहा जाता है, यानी कि किस बंदरगाह को शहर काग यानी अरब सागर की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका कोच्चि बंदरगाह जो है फ्रेंड्स, उसी को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट को 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। तो ये करंट का थोड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, ये हरियाणा में गोरखपुर में जो है फ्रेंड्स आपका लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो है फ्रेंड्स केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, और जम्मू कश्मीर में से ताल्लुक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्णा, मंजीरा और प्राणरहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो तीनों नदियाँ जो हैं ये सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स आपकी गोदावरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, टैगोर पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। तो टैगोर पहाड़िया फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग राजधानी जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस एग्जाम में हमेशा आपको एक देश या विदेश की राजधानी जरूर पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेगा तो ये इसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो टैक्सोल जो होता है फ्रेंड्स ये आपके सूची वृक्ष से निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो प्राधिकार स्रोत की अगर बात करेगा भारतीय संविधान की फ्रेंड्स, तो ये आपके भारत के लोग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य पता होगा फ्रेंड्स आपके रूस से लिया गया है, अगर यहाँ पे रूस नहीं है तो यूएसएसआर है, यानी कि सोवियत संघ फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो भूमि सुधार जो है किस विषय के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार की सूचियां हैं फ्रेंड्स, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। तो भूमि सुधार जो है फ्रेंड्स आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और संघ सूची के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है आपका बना सकता है। समवर्ती सूची में जो है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकता है। संघ सूची में आपका सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बना सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, नहीं की जा सकती या की जा सकती, ऐसे बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शन होते हैं, तो आप लोग याद रखें। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला है वंशानुक्रम, बिल्कुल सही है कि वंश जो बचपन से रहेगा उसको नागरिकता मिलेगा। दूसरा है पंजीकरण, भारत में पंजीयन हो उसको भी मिलेगा। तीसरा है राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, अगर किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाया जाता है तो वो खुद ब खुद
नागरिक हो जाएंगे। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं होता फ्रेंड्स, तो यही जो है आपका ऑप्शन जो है गलत है। तो ये पूछ रहा है कि नहीं किया जा सकता, यही करके नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कॉलेज में जो है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्यों के विधान परिषद के सभी सदस्य। विधान परिषद फ्रेंड्स सभी राज्यों में नहीं है, ये 5 से 6 राज्य में है विधान परिषद, इसलिए इसके सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा, तो संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 126 के द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिला में उच्चतम न्यायाधिकारी कौन होता है? तो जिला में उच्चतम न्यायाधिकारी जो होगा आपका जिला न्यायाधीश होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जैन धर्म जो था 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा है कि श्वेतांबर आगम का संपादन किस जैन समिति में हुआ था या जैन सभा में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपके पाटलिपुत्र में जो हुआ था उसी में हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये अफगानिस्तान में बनाए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपका शंकरन नारायण के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को तो फ्रेंड्स बम्बई में बंदी बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? तो असंतोष का प्रमुख कारण था ईसाई धर्म के प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियों को देखकर असंतोष फैल गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयदेव यहाँ पे से 2 क्वेश्चन निकल के आ गए फ्रेंड्स। एक आपका है कि गीत गोविंद के किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब पूछा है कि किसकी सभा में अलंकृत है? तो ये लक्ष्मण सेन जी के दरबार में थे फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? तो दिल्ली सल्तनत का वो शासक था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ है? तो किस संत का जन्म प्रयाग में हुए थे? रामानंद जी का जन्म जो है प्रयाग में हुआ है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और विरुद्ध क्लाइव नहीं, बक्सर का युद्ध मीर जाफर नहीं था फ्रेंड्स। दूसरा है वांडीवस का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही, इसी में फ्रांसीसी का अंत हो गया था, यह आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनः विवाह क्रियान्वित पूछ रहा है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकीडिया समुदाय जो है फ्रेंड्स आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन यूएनए की विशेष एजेंसी नहीं है? तो यूएनए की विशेष एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं है, बाकी आपका खाद्य कृषि
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तीनों है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर किस दाब की पेटी का अस्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो अस्व अक्षांश के रूप में आपको उष्णकटिबंधीय उच्च को जाना जाता है फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध के जलाशय का क्या नाम है? तो भाखड़ा नागल बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है फ्रेंड्स। सी नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान सहायता करता है? तो ये फ्रेंड्स कौन करता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो INA का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। जैब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जैब जो है आपके मुक्केबाजी से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, गंगानगर अगेती किसकी फसल है? तो गंगानगर और अगेती ये दोनों जो है फसलें आपके कपास के हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है? तो वायुमंडल का घटक जो है आपका तापमान नहीं है फ्रेंड्स, बाकी आपका जल, वाष्प, गैस और धूलकण, ये तीनों वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है। संसदीय सरकार की विशेषताएं में आपका शामिल नहीं है दोहरी सदस्यता फ्रेंड्स, दोहरी सदस्यता नहीं है भारत में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं? तो अग्रिम रूप से आकस्मिक रूप से धन आपके राष्ट्रपति ही निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य फसल की कटाई संबंधित नहीं है? फसल की कटाई से संबंधित आपका धन नाच है, लेबांग, बोमनिया और भोजाली है। बाकी पुनुंग जो है आपका फसल की कटाई से नहीं संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, वैसी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह दिखाई देती हैं। तो सभी रंगों के अगर परावर्तित करने के सभी रंगों को अगर अवशोषित करने की बात आ गई तो काली वस्तु सभी को ऑब्जर्व कर लेता है और परावर्तित नहीं कर पाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका नर्म लोहों का उपयोग किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अगर 45 डिग्री के कोण पर झुके होंगे फ्रेंड्स तो उनके प्रतिबिंब जो है 7 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो हाल ही में हुई नियुक्तियों में है फ्रेंड्स आपका अनिश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, बिल्कुल सही है। अरविंद पंतगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त में से सभी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो जापान ने फ्रेंड्स आपके स्नाइपर को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले 14 बैंकों का किया गया था फ्रेंड्स, उसके बाद 6 बैंकों का किया गया था 1980 के करीब में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंडित राम नारायण एवं भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्य यंत्र को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन सा, मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे? तो वो सारंगी के वादक थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य यानी कि शिल्पाक्किदरम की रचना किसने किया था? तो इलुंगो के द्वारा फ्रेंड्स ये आपका किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर जो है क्वेश्चन हमारा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो नियम की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो भिक्षुओं के लिए अगर नियम है तो आपका विनय पिटक में नियम शामिल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो किस कक्षा में पूछा है फ्रेंड्स? तो आप लोगों को पता होगा ये आपका भूस्थैतिक कक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है? तो विद्युत धारा का रसायनों का अनुप्रयोग जो है आपका विद्युत और चुंबकत्व नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग
कितना % अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये 1% ही करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 57 नंबर क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्य से 60 कूलाम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो आवश्यक ऊर्जा 90 जूल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/5 × 60 कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से आपका चिकन पॉक्स होता है फ्रेंड्स, यानी कि वायरस से। बाकी आपका हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग ये जो है आपका बैक्टीरिया से होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार आपके आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है आपके तेलंगाना में प्रचलित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना की था फ्रेंड्स, 11वीं पंचवर्षीय योजना की था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक आपके जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है फ्रेंड्स। 63 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोष नीति की आवश्यकता का अनिवार्य करता है। ठीक है, तो पोष नीति की आवश्यकता का अनिवार्य जो है फ्रेंड्स, ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के द्वारा जो है फ्रेंड्स किया जाता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक के जवाब में इंग्लैंड के हेनरी अष्टम यानी कि 1509 से 1547 में डिफेंस ऑफ सेंट सेक्रोमेंट की रचना की थी? तो किसने किया था, कब किया था फ्रेंड्स? तो 95 थीसिस पे किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, पुनः जागरण काल में गायन के माध्यम से संपादित नाटकीय रचना जो धार्मिक विषयों पर आधारित है किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपके ओरितियों के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस ने भू केंद्रित पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये आपका टॉलमी के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विचार करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कूट द्वारा सही कथन का चयन करना है। चलिए पहले क्या हुआ तो वो करना है फ्रेंड्स, तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है गलत है। इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका ये गलत है। दूसरा, एक नए कैलेंडर को लागू किया, ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सही है। एक नए कैलेंडर को लागू किया, ये गलत है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से हम लोग इसको पढ़ रहे। उपयुक्त कथनों में से कूट द्वारा सही कथन का चयन करना है। चलिए सही कथन का जो है चयन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, पहला, इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, नहीं फ्रेंड्स ये गलत है। ठीक है, दूसरा, एक नए कैलेंडर को लागू किया, बिल्कुल सही बात है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, ये बिल्कुल सही, यानी कि आपका 2 और 3 जो है सही होगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की सहायक नदियाँ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आपका बेतवा, चंबल, केन और सिंध। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हो जाएगा आपका सिंध नदी, उसके बाद आपका बेतवा और केन, यानी कि 2, 4, 1, 3 कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य वह तापमान है जिस पर। तो परम शून्य वह तापमान है फ्रेंड्स जिस पे आपका आणविक गति समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कुलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? तो कुलाइडी कणों की गति जो है एक विद्युत विभव के अंतर्गत विद्युत कण संचलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी जैव सन्निहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपके नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी कोयला, लकड़ी और गोबर ये जो है आपका जैव सन्निहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत है। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है, खोजे गए तत्वों की कुल संख्या। ठीक है, तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या जो है अभी तक फ्रेंड्स 118 है।
उसका प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों की संख्या, तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अगर तत्वों की बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपका 94 है। और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व, तो ये फ्रेंड्स आपके 24 हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा 118, 94, 24 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, CAB कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको बेकिंग सोडा को कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, फुलेरिन इनमें से किसका अपरूप है, तो फुलेरिन जो है फ्रेंड्स आपका कार्बन का अपरूप कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा जो है सेब में पाया जाता है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, तो सेंधा नमक का खनिज नाम है फ्रेंड्स आपका हेलाइट। ठीक है, ऑप्शन डी है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ, तो ये जीव सबसे पहले पृथ्वी पर जो वो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम को टफ और क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए साइंस के उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो हम लोग 10th 11th में उस सिलेबस को नहीं टच कर पाते, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो है फ्रेंड्स आपका अमीबा क्या फाइलम, और चलिए मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, अमीबा, ठीक है, निमेटेरा गोलकृमि, ठीक है फ्रेंड्स, और ऑर्थोपोडा आपका तेलचट्टा, और इकाइनोडर्मेटा जो है सितारा मछली। तो आपका ऑप्शन नंबर BADC, तो BADC कहाँ पे फ्रेंड्स, BADC आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 79 नंबर क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है आपको पोस्ट में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को जो है फ्रेंड्स आपके थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि में फ्रेंड्स हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि में उत्तल का उपयोग करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ EU की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपका यूरोपीय संसद है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। यूरोपीय आयोग है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना जो फ्रेंड्स 1967 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहते हैं, तो घरेलू मुद्रा की बाहरी मुद्रा की कमी में मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, PSLV का पूर्ण रूप क्या है, तो ये इसको बोला जाता है फ्रेंड्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 86 का डी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाए। 87 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, तो नौका दौड़ का आयोजन जो है आपके केरल राज्य में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खेली जाने वाले एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो आपको पता होगा कि दिलीप ट्रॉफी होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया, तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कंप्यूटर 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस ओर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपके इसको स्पॉन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। हिंदी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स इंग्लिश का वर्ड भी हिंदी निकलने लगता है। 92 MS-DOS में स्क्रीन साफ क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो MS-DOS में जो है फ्रेंड्स स्क्रीन को साफ करने के लिए जो है आपको कमांड हम लोग CASLS देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। धारणीय विकास के किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक जो है आपका स्मॉग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में लॉन्च
भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो एआई आधारित फिल्म की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ईरा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, PSLV C-58 से एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया जाता है। इस उपग्रह का कार्य क्या है? तो इस उपग्रह का कार्य है फ्रेंड्स खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित एक्सरे का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिशन दिव्य शास्त्र जो है फ्रेंड्स MIRV तकनीक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स यह असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका किया गया सुशील मोदी जी के द्वारा, जिनका निधन हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपके 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 75 का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।